यूं तो हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स कैरी करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करूंगा जिसमें बच्चा साल भर स्कूल में सबसे ज्यादा पढ़ता है, सबसे ज्यादा मोटे मोटे रजिस्टर घर में भरता है। अगर वो ट्यूशन लगवाता है तो 100% उस सब्जेक्ट का वो ट्यूशन लगवाएगा, और सबसे ज्यादा डर भी उसको उसी सब्जेक्ट में लगता है। और दुख की बात यह है कि सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में भी उसी सब्जेक्ट में आता है। तो आज मैं उस सब्जेक्ट को डिकोड करने वाला हूं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आप अगर अब से, आज अगर मैं बात करूं क्लास 22 तारीख से अगर आप शुरू कर दोगे ना अपनी अकाउंटेंसी की पढ़ाई 22 जून से, तो टिल दिसंबर एंड तक आप ये कह सकते हो कि अकाउंट्स में मैं 100 में से 100 ला सकता हूं। अकाउंटेंसी को पढ़ने का पूरा तरीका क्या है? हमारे बेसिक्स अगर स्ट्रांग नहीं है, क्लास 11th की अकाउंटेंसी हमें अच्छे से नहीं आती है क्या, तो भी हम 100 में से 100 लेके आ सकते हैं। स्कूल के जो यूटी होते हैं, एसेज होते हैं, जो मिड टर्म होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है। बिना ट्यूशन के क्या यूट्यूब से पढ़कर भी 100 में से 100 लाया जा सकता है? कैसे तैयारी करें? पढ़ते हैं, आता है सब कुछ, प्रैक्टिस करते हैं, नहीं बनता। बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो घर जाके इलस्ट्रेशन बनाने लग जाते हैं। बहुत सारे स्कूलों में टीचर भी सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशंस पे फोकस करते हैं। ऐसे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखना। मैं आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा, और अगर आप उन 3 स्टेप को फॉलो करते हो तो मैं डैम श्योर हूं आपको अकाउंटेंसी आसान लगने लगेगी, और बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 के लिए आप टारगेट लेके चल सकते हो। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस साल अकाउंटेंसी में, अगर हम शुरू से थोड़ा सा पढ़ाई कर लें 3-4 महीने, तो कैसे 100 में से 100 लाया जा सकता है। बहुत सारे स्कूल्स जो है वो ओपन होने लग गए हैं, गर्मी की छुट्टियां एंड होने वाली हैं। आई होप आपने 3-4 चैप्टर अच्छे से कर लिया होगा। अब मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरी हर साल आती है, और इस साल भी आ रही है कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो यार देखो, मैं आपको ना अपनी बुक रेकमेंड करूंगा। ये बुक मेरी बुक है, मैंने इस बुक में वैल्यू ऐड किया है। मैंने एक एक क्वेश्चन इस बुक में ऐसे रख रखे हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। अगर आपने ये बुक के हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन बना लिए तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बैंक है एजुकार्ट का, जिसके अंदर हर एक चैप्टर वाइज नोट है। चैप्टर वाइज ही नहीं, चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना, उनके नोट्स हैं, उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस है। इसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी इसी के अंदर है। लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले पेपर में आ चुके हैं वो भी इसके अंदर है। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो सीबीएसई का नया पैटर्न है, जो आपको और किताबों में नहीं मिलेगा। अगर आप इस अकाउंट्स की बुक को सॉल्व कर लोगे, एक एक क्वेश्चन इसके बना लोगे ना, मैं डैम श्योर हूं क्लास 100 में से 100 कहीं नहीं गए। हर एक क्वेश्चन नए लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, जाके चेक करना। एक एक बच्चे के पास देखो, मैंने इस साल, इवन पिछले साल भी, कोई क्लास 12th का कोई कोर्स लॉन्च नहीं करता। मुझे पता, मैं यूट्यूब पे आपको अच्छे से करा दूंगा, और जिन्होंने पढ़ा है दे नो वेरी वेल। तो आपके पास मेरी बुक होनी चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यूट्यूब वीडियोस। अपनी किताब से पढ़ाई करो, क्वेश्चन बनाओ, वीडियो से चीजों को समझो। मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, आपकी फुल्ली प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आते हैं काम की बात। मैं उन 3 स्टेप की बात कर रहा हूं। अगर आप इन 3 स्टेप को फॉलो करोगे, नॉट ओनली इन दिस सब्जेक्ट, देखो मैंने लिखा तो अकाउंट्स है, लेकिन इको में, बीएसटी में, मैथ्स में, आप हर जगह, स्पेशली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जहां पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ये बच्चा, कमजोर बच्चा भी, जो आपकी क्लास का बैक बेंचर है ना, उस तक भी पहुंचा देना वीडियो ये, और जो टॉपर्स है उनके लिए भी ये वीडियो है, हर किसी कैटेगरी के बच्चे के लिए। तो सबसे पहले एक मिथ, एक भ्रम आपको दिमाग से निकालना है। क्लास 11th आपकी कैसी भी रही हो, 11th में आपकी परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो, आप कितने कमजोर हो, कितने तेज हो, मैटर नहीं करता। आपका पास्ट मैटर नहीं करता। अभी से चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो कमजोर था 11th में, मान लो किसी के 60% थे और किसी के 95% थे, फर्क क्या होगा? मान लो उसने क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक चैप्टर चालू किया, इस वाले ने, तो ये क्या करेगा? ये इसको खत्म करेगा 15 दिन में, 15 डेज में। ये खत्म कर देगा क्लास 8 डेज में।
10 डेज में आराम से खत्म कर देगा। इसको 15 दिन क्यों लगेंगे? क्योंकि इसको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ये कहीं अटकेगा नहीं, इसका बेस बहुत स्ट्रांग है, तो ये आगे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। एक परफेक्ट राइडर जिसको गाड़ी बाइक अच्छी चलानी आती है, वो डिस्टेंस पे क्या पहुंचेगा? वो डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा जल्दी। और जो क्लास थोड़ा बहुत जानता है वो ज्यादा काटेगा कूटेगा नहीं, सीधे सीधे चलाएगा, लेन में चलाएगा, कोई मतलब ज्यादा ऐसी मतलब होशियारबाजी स्टंट नहीं करेगा, उसको वो भी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, उसको टाइम लगेगा। और ये वीडियो इसलिए बोल रहा हूं ना कि अभी समय है, अभी आपका जून मंथ चल रहा है, पेपर आपके होंगे मार्च के अंदर, तो आपके पास टाइम है। तो जो कमजोर बच्चे हैं ना, वो भी टारगेट आराम से अचीव कर लोगे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, वो कहीं अटकेंगे तो उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और जितने भी बच्चे हैं ना, मैं सबसे बोलूंगा अपना एक स्टडी पार्टनर ढूंढ लो, ये वीडियो उन बच्चों को पहुंचा देना, बोलना कि यार हमारे कितने सारे बच्चे हैं जो हर साल 100 में से 100 ऑल अकाउंट्स को बीएसटी में लेके आते हैं हर साल। सबसे ज्यादा बच्चे लाइव क्लास में हमारे पास पढ़ते हैं, लास्ट टाइम तक भी जिन बच्चों ने पढ़ा है दे नो वेरी वेल, ठीक है। तो एक स्टडी पार्टनर बनाओ, एक ऐसा अपना दोस्त बनाओ, एक या दो दोस्त जिनके साथ जो आपसे पढ़ने में अच्छे हो। कोशिश करो कि क्लास में और आपसे अच्छे बच्चे हो पढ़ने में। जैसे अगर आप 70% वाले हो तो किसी 80% वाले को दोस्त बना लो, 80 वाला 90 वाले को बना ले, 100 वाला भी अपने आसपास उसी आसपास के दोस्त को बना ले। एक या स्टडी पार्टनर आपके पास जरूर होना चाहिए, जो स्टडी पार्टनर आपकी हेल्प करेगा। अगर कहीं आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्या पता आपका स्कूल टीचर ट्यूशन टीचर आपको इतने अच्छे से वो हेल्प ना कर पाए, ना टाइम दे पाए, ना समझा पाए खुल के, जो आपका दोस्त आपको समझा सकता है। आपको दोस्त आपको इनफॉर्मल वे में उल्टा सीधा बोल के गाली गलौज करके जैसे भी समझाएगा वो जरूर समझा देगा। तो एक स्टडी पार्टनर का होना बहुत जरूरी है जो आपकी हेल्प करेगा, राइट। तो पहला तो मिथ मैंने बस कर दिया कि भैया आपका 11th कैसा भी हो उस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको 3 स्टेप बता रहा हूं, बिना स्टेप 1 को खत्म किए स्टेप 2 पे मत जाना, बिना स्टेप 2 को खत्म किए 3 पे मत जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखना तुम एक चैप्टर के लिए रूल अप्लाई करके देख लो, मुझे कमेंट्स में आके थैंक बोल के जाओगे, मेरी गारंटी है, एक बार किसी भी चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि यार मैं चाहे कैसा भी बंदा हूं, मैं अच्छा 12th में स्कोर कर सकता हूं। और सच बता रहा हूं, मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं खुद एक वीक स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे पता है आप 11th में भले ही कमजोर हो, लेकिन 12th में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, 3 4 6 महीने अच्छे से कर लोगे ना, तो 11th में भले आपके 40% भी ना आ रहे हो, 12th में 90 95% लेके आए हैं बच्चे। यकीन मानो लास्ट के 1 महीने में पढ़ के भी बच्चों ने कई बार जहां पास नहीं हो रहे थे स्कूल में, वो 80 90% भी लेके आए हैं, ये सच है। जिनके पूछना जिन बच्चों से अगर आप कांटेक्ट बना सको, तो वहां पे लाते हैं बच्चे मेहनत करके। या ये ध्यान रखना, इंटेलिजेंस कैन फेल बट हार्डवर्क कैन नेवर फेल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज बेटर की जा सकती है अगर आप ट्राई करो, मेहनत करो और दिमाग से स्ट्रांग रहो। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप दिमाग से जीत गए कि हाँ यार मैं अच्छे से कर लूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, तो आप कर लोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, बेसिक्स आपको अकाउंट्स के अंदर पता होना चाहिए, लाइक डेबिट एसेट डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है, डेबिट क्रेडिट कैश लाने की एंट्री, पेमेंट करने की एंट्री, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, बस ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको ना पता हो तो भी चलेगा। हाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, सैलरी एक्सपेंस है, ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती चीजें। प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट। अभी जो तुम्हारे सर आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर मैंने आपको जो भी चैप्टर अपने उड़ान बैच के अंदर पूरा सिलेबस में फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, वो जो उसका प्लेलिस्ट में लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वो आपको प्रेजेंट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और प्लीज कोई जल्दीबाजी नहीं। सबसे ज्यादा पता क्या है, आजकल की जो जनरेशन है ना, इन बच्चों को जल्दी जानना है। अब से यार क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में 12 चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ 12 चैप्टर। और आपको अगर वो 12 महीने का टाइम देते हैं तो 1 महीने में 1 चैप्टर का टाइम देते हैं आपको। मैं इसे कराता हूँ 4 दिन के अंदर, स्कूल वाले में भी इसे 2 दिन के अंदर करा दें, 3 दिन के अंदर करा दें, या 4 दिन के अंदर करा दें। लेकिन आपको जो सिलेबस का टाइम दिया जाता है सीबीएसई द्वारा, वो 1 महीने का दिया जाता है। तो हम लोग ना जल्दीबाजी करते हैं, तो हम सिर्फ रोट लर्निंग कर पाते हैं, समझ नहीं पाते। तो पहली बात तो जल्दीबाजी मत करो। एक चैप्टर में 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना भर लगे, लेकिन वो चैप्टर आपका ऐसा होना चाहिए ना कि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना सको। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और मैं तुम्हें अपने चैनल पे जितने भी क्वेश्चन करा दूंगा, डंके की चोट पे आज कह रहा हूं, उससे बाहर बोर्ड एग्जामिनेशन ना कभी आया है और ना आगे आएगा। उसकी तुम चिंता बिल्कुल छोड़ दो। जिन्होंने पढ़ा है दे नो वेरी वेल। जो मैं बताता हूं, जो मेरे मॉक्स में होते हैं, वही आपका पेपर आपको उसी पैटर्न में, उसी तरीके का पेपर आपको दिखेगा।
तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सर बहुत बातें हो गई, अब आप हमें स्टेप 1 बता दो। देखो पहला स्टेप क्या है कि जब कोई चैप्टर चल रहा हो स्कूल में, ट्यूशन पे या यूट्यूब वीडियोस में, ठीक है, आप उस चैप्टर में एक भी क्लास मिस मत करना, पहले दिन से जाना। और सर ने क्लास में जो भी कुछ लिखवाया है, देखो कोई भी चैप्टर, अगर आपका वो टीचर है जो चैप्टर शुरू करने से पहले कॉन्सेप्ट समझाता है तो समझ लो अच्छा टीचर है। लेकिन जो सीधे क्वेश्चन पे जंप कराता है, भैया उससे पढ़ना बंद कर दो, स्कूल हो चाहे ट्यूशन हो। वो टीचर जो चैप्टर के बारे में नहीं समझा रहा कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या है, क्यों एडमिट किया जाता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्या क्या है, वो सब चीज नहीं समझा रहा, सीधा क्वेश्चन पे जंप कर रहा है, जो कि बहुत रेयर करते होंगे टीचर, तो प्लीज वो तो फिर गलत डायरेक्शन में, वो हटाओ। चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट, टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे चैप्टर के, ये चीज होती है, वो चीज होती है, उससे रिलेटेड कहानी सुनाएंगे। तो वो एक एक चीज अच्छे से ना, आप जहां से भी पढ़ रहे हो उसको एक एक चीज अच्छे से नोट डाउन करो। आप व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने जो भी लिखवा दिया ना, उसको आपकी कॉपी में एज इट इज उतारते चलो। जैसे भी कॉपी जितनी भरी भराई गंदी रहेगी ना, समझ लो उतना ही बेटर आप समझ रहे हो। तो कॉपी में व्हाइट बोर्ड का सारा कुछ जो है अपनी कॉपी में अच्छे से एक एक करके उतार लो, जो टीचर ने क्लास में कॉन्सेप्ट कराया, ठीक है। उसके बाद सर कहीं अटक गए तो गो बैक, जाओ अपने किसी दोस्त से, किसी टॉपर से, ट्यूशन टीचर से हेल्प लो कि सर इस कॉन्सेप्ट में ये चीज मुझे समझ नहीं आई। अगर आप कमजोर हो तो वो चीज समझाने के लिए टीचर आपको पास में ले जाएंगे, यार 11th में पढ़ा था ना, अच्छा ऐसा था ऐसा था ऐसा था वैसा था, आपको समझा देंगे अगर टीचर का समझाने में इंटरेस्ट है तो। या फिर अपने दोस्त से समझो जो क्लास का टॉपर है, उसको थोड़ा पटा के रखो, उसके साथ रहो कि भाई तू मुझे समझा दे यार, या सिस्टर तू मुझे समझा दे ये चीजें, और तुम समझ लो उस कॉन्सेप्ट को। और जहां भी अटक रहे हो, लेकिन जो टीचर ने आज कॉन्सेप्ट कराया है वो तुम्हारे दिमाग में बस जाना चाहिए। अपने दोस्त से, ट्यूशन टीचर से, जिससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, लेकिन वो अटकल नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्मूथ आपका होना चाहिए। पहला स्टेप यानी क्लास में जो सर ने कराया, मैम ने कराया, वो आप अच्छे से पूरी तरीके से समझ लो। अच्छा आपको लग रहा है कि सर यार ये चैप्टर मुझे बोरिंग लगता है, या नाम से ही मुझे लग रहा है मुझे ये शुरू करना चाहिए, तो अकाउंट्स में मैं अपनी पर्सनल सजेशन दे दूं तो गुडविल, पीएसआर, एडमिशन और शेयर्स, ये जो चैप्टर है अच्छे अच्छे चैप्टर है, आप यहां से शुरू कर सकते हो। चलो यार मैं अपना यहां से शुरू करता हूं, बहुत ज्यादा बेसिक्स नहीं चाहिए इसके अंदर, और आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इसमें शेयर्स और एडमिशन का वेटेज भी बहुत अच्छा है। नहीं तो आप चैप्टर 1 से भी शुरू कर सकते हो। और पेशेंस रखना, कुछ चैप्टर आसान होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ बोरिंग भी होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग भी होंगे, हमें सब कुछ करना है। हमारा लाइफ भी तो ऐसी है, हर रोज अच्छा नहीं होगा, चाहे प्रधानमंत्री क्यों न बन जाओ, हर रोज थोड़ी अच्छा होगा, कभी बुरा न्यूज होगा, कभी अच्छा न्यूज होगा, कभी तुम्हें अच्छा फील होगा, कभी तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा। चैप्टर्स भी सारे ऐसे ही हैं। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। स्टेप 2 कि कभी भी स्टेप 1 बिना खत्म किए स्टेप 2 पे मूव मत करना, जंप मत करना। भाई क्लास में जो सर ने पढ़ा है क्या वो मुझे अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन बनाने से पहले? हाँ वो मुझे अच्छे से क्लियर है, मुझे सारे के सारे फॉर्मूले लर्न है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे मेथड, सारे स्टेप, मुझे सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया क्लास में। फिर स्टेप 2 के अंदर क्या करोगे, आप घर जाओगे और जो जो क्लास में सर ने पढ़ाया आपको, वो आप पढ़ाओगे खुद को। मैंने जो तुमको पढ़ा दिया, फिर वो तुम खुद को पढ़ाओ अपनी कॉपी में। अच्छा देख सुनील, ये चीज होती है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में 3 पार्टनर होते हैं, चौथे को एडमिट किया इसलिए एडमिट किया, खुद को पढ़ाओ। यकीन मानो, या किसी क्लास एक बार पढ़ा लोगे ना खुद को, तो तुम भी एक अच्छे टीचर बन जाओगे, तुम किसी और को पढ़ा लोगे, सच बता रहा हूं। तो आपने क्या करना है, फिर जो जो क्लास में पढ़ा घर पे सारे फॉर्मूले सब कुछ खुद को पढ़ाओ। आप खुद को पढ़ा नहीं रहे, वो रिवाइज कर रहे हो, लेकिन आप खुद से बातें करके आप वो चीज कर रहे हो। अच्छा कहीं अटकते हो तो अगेन क्लास, जो तुम्हारा स्टडी पार्टनर है या ट्यूशन टीचर है, जो भी क्लास में, तुम्हें सिखाने के लिए कोई मना नहीं करेगा, है ना। तो ये तुम्हें करना है सेकेंड स्टेप में, जो स्कूल में पढ़ा, ट्यूशन में पढ़ा, यूट्यूब पे पढ़ा, उसे घर पे खुद को एक बार पढ़ाना है, सेकेंड स्टेप। और क्लास में जो सर ने क्वेश्चन कराए हैं ना क्लास में, वो कैसे कराए, आपने सर के व्हाइट बोर्ड पे देख देख के सारा कुछ उतारा है। आप घर पे आके ना उस क्वेश्चन को बिना देखे एक बार बनाना, जब तक उसको बिना देखे नहीं बना रहे मतलब कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये ध्यान रखना कि स्टेप 3 में बिल्कुल मूव मत करना, स्टेप 2 को कंप्लीट किए हुए। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप कर जाते हैं, फॉर्मूले उनको याद नहीं। मैं अगर एक बच्चा हूं तो मैं सारे फॉर्मूले लर्न करूंगा पहले, सारे मेथड लर्न करूंगा पहले, फिर स्कूल में जो सर ने क्वेश्चन कराया है मैं उस क्वेश्चन को घर पे रिपीट करूंगा बिना देखे। कहीं अटक गया तो मैं देख लूंगा, लेकिन मैं फिर से एक बार सॉल्व करूंगा बिना देखे, फिर अटक गया फिर मैं देख लूंगा, फिर सॉल्व करूंगा बिना देखे। जब तक बिना किसी की हेल्प लिए मैं एक बार क्वेश्चन को शुरू से एंड तक पूरा अच्छे से सॉल्व नहीं करता, भले मुझे उसमें 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे एक क्वेश्चन में, तब तक मैं सोचूंगा मैं स्ट्रांग नहीं हूं इसके अंदर, तब तक मैं आगे स्टेप पे नहीं जाऊंगा। आई मेरी बात समझ? तो ये चीज जनरली बच्चे नहीं करते, वो क्लास में पढ़ते हैं, घर
पे क्लास में जैसे इधर उधर बातें की, दोस्तों से फोन वोन देखा, यहाँ वहाँ ताक झाक करा, थोड़ा बहुत नोटिंग कर लिया, कुछ और लिखा है टीचर ने, बच्चा कुछ और लिखा रहा है, घर पे उठा के देख नहीं रहा, 4-5 दिन बाद वो सीधे क्वेश्चन पे जंप कर रहा है। नहीं, जो स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन में पढ़ाया, उसको घर पे अच्छे से उतार लो, उसको लर्न कर लो, फिर जो क्लास में सर ने क्वेश्चंस कराए थे उनको दोबारा बिना देखे बनाकर देखो, बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है बिना देखे तो इसका मतलब ठीक है। उसके बाद चलो स्टेप थर्ड के अंदर, देखो मैंने कहा सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले लर्न करो और फिर बिना देखे सवाल बनाओ जो क्लास में कराया, फिर रिपीट करना है सारे के सारे जो क्लास वर्क था उसको रिपीट करोगे, विदाउट एनी हेल्प सॉल्व करोगे, और देन करोगे क्लास होमवर्क। वो भी एक्सरसाइज, इलस्ट्रेशन बनाना छोड़ दो, आप एक्सरसाइज सॉल्व किया करो, यानी कि अनसॉल्व क्वेश्चन को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, फिर जाके आप होमवर्क बनाओगे। और अगर कहीं अटकते हो तो फिर टीचर से हेल्प लो, और हेल्प लेने के बाद फिर से उससे बिना देखे बनाओ। जब तक एक बार बिना देखे नहीं बना लोगे तब तक समझ लो क्लास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। और ध्यान रखना, जो भी चैप्टर आपने इस वे में पढ़ा है पूरे के पूरे चैप्टर को, एटलीस्ट 15 दिन के अंदर एक बार उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और उसकी चिंता मत करो, जिस भी चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी जो भी हेल्प बुक को मुझे बता देना कमेंट्स में, चाहे वो टीएस गिरवाल हो, डीके गोयल हो, मैं आपको टिक लगा के दे दूंगा भाई इस सेशन की बुक से कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर एक बार बना लेना 15 दिन बाद, ताकि चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन हो सके। और मैं बहुत जल्दी वन शॉट सीरीज भी लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। अगर आप इसको करोगे तो डेफिनेटली आप 100 में से 100 लेके आओगे। मैं अगेन सारे स्टेप्स रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला स्टेप, क्लास में जो पढ़ाया अच्छे से नोट डाउन करो एक एक चीज। कहीं अटकते हो तो उसको अपने दोस्त से, टीचर से, ट्यूशन टीचर से या स्कूल टीचर से क्लैरिटी ले लो, क्लियर कर लो, और देन फिर घर जाके एक बार सारे फॉर्मूले लर्न करके बिना देखे उसे लिख के दिखाओ, खुद को पढ़ाओ, क्लास में जो क्वेश्चंस कराए तो उनको बिना देखे फिर से करो। देन जब यहां पे स्ट्रांग आ जाए फीलिंग, हमें बिना देखे क्लास वर्क को कर सकता हूं, देन जंप करो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, होमवर्क के क्वेश्चन पे, और होमवर्क के क्वेश्चन बनाओ। अटकोगे, जाहिर सी बात है, एक आध क्वेश्चन टफ भी होंगे, इजी भी होंगे, आप कहीं अटकोगे भी, कोई बात नहीं, मन मत मारना, हारना मत, आगे चलते रहना, सोच के यही क्वेश्चन थोड़ी आएगा, यही थोड़ी मेरे क्वेश्चंस आएंगे लाइफ में, हर दिन थोड़ी, मतलब हर दिन थोड़ी बुरा जाएगा, कल को और अच्छा दिन आएगा। होप रखो, कॉन्फिडेंट फील करो और अच्छे से आगे बढ़ो, ठीक है। डेफिनेटली तुम्हारे अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। तो मुझे प्रॉमिस चाहिए कि बच्चे से कमेंट सेक्शन में कि अकाउंट्स में हम इसी तरीके से काम करेंगे, इन 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। आपकी कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ कॉमेंट में मैंशन करना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब मैं डेली बेसिस पे वीडियोज़ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और डेफिनेटली हम लोग मेहनत करेंगे ताकि हम सितंबर तक सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके फिर रिवीजन करें, वन शॉट करें, एमसीक्यू करें, पीवाईक्यू, सैम्पल, बहुत कुछ करने हैं। तो आप मेरा साथ देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आप उड़ान बैच को फॉलो कर रहे हो, क्लास 12th का जो मैं पूरा का पूरा सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेरी बुक जरूर बाय कर लेना, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा थ्रू आउट द 12th जर्नी। उसमें आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस पूरे सिलेबस की अकाउंटेंसी की मिल जाएगी।